मैं आपका फ्रेंड अश्वनी सैनी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जयपुर प्रॉपर्टीज़ में। तो आज हम आ गए हैं एक ऐसी टाउनशिप जिसकी पूरी चर्चा पूरे जयपुर में हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेटर जगतपुरा की, जो कि है टोंक रोड से मात्र 700 मीटर की दूरी पर, जो कि है शिवदासपुरा में हमारी टाउनशिप। तो आज हम बात करेंगे इस टाउनशिप के अंदर हमें क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली रही है, क्या यहाँ की प्राइसिंग होने वाली है, किस साइज़ के हमें प्लॉट मिलेंगे, हमें क्या लोकेशन रहेगी यहाँ की। तो हम एक बार टाउनशिप के अंदर आ चुके हैं अभी, और हम देखते हैं जिस रोड पे हम खड़े हैं ये 60 फीट का रोड है। तो जी हाँ, हमें मिलने वाले हैं यहाँ पर 60 फीट और 40 फीट के रोड। इस टाउनशिप के अंदर कोई भी छोटा प्लॉट, छोटी साइज़ का रोड नहीं रखा गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ की कनेक्टिविटी की, तो हमें ये टोंक रोड से मात्र 700 मीटर की दूरी पर ये अपनी टाउनशिप है, जो कि एक बरखेड़ा रोड है, जो कि 100 फीट सेक्टर रोड है। तो 100 फीट के सेक्टर रोड से ही हमारी एंट्री है 60 फीट रोड के ऊपर। मैं इसकी टाउनशिप की बात करूँ कि इतनी चर्चा में क्यों है जयपुर में, क्योंकि इसमें जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं ये 50+ एमिनिटीज़ के साथ में दी जा रही है, जिसमें हमें आप दिया जा रहा है स्विमिंग पूल, मिनी सिनेमा हॉल, लाइब्रेरी, आउटडोर इंडोर, जिम आउटडोर इंडोर, उसके अलावा मैरिज गार्डन भी दिया जा रहा है। इसके अंदर तकरीबन 1.5 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक भी दिया जा रहा है, जो हमें मॉर्निंग वॉक के लिए चाहिए होता है, वो चीज़ हमें दी जा रही है। उसके अलावा हमें मिलने वाला है यहाँ पर कार पार्किंग, 20 का कार पार्किंग का अलग से है और 20 का अलग से है, जिसके अंदर हमें ईवी चार्जिंग पॉइंट भी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ प्लॉट साइज़ की, तो यहाँ पर हमें 111 गज, 152 गज, 162 गज और 200 गज के प्लॉट मिलने वाले हैं। तो ये 75 बीघा की टाउनशिप है हमारी, जो कि शिवदासपुरा में है। 40 बीघा टाउनशिप अभी हमने लॉन्च कर दी है, जो कि 17 तारीख को हमारी लॉन्चिंग थी। तो काफ़ी डिमांड है यहाँ की, देखी जाए तो जिस हिसाब से यहाँ की सेल हो रही है, यहाँ की विज़िट हो रही हैं, उस हिसाब से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि यहाँ डिमांड कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आने वाले टाइम में जेडी के डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हैं। आपने सुना होगा कि जयपुर में एक एयरपोर्ट आने वाला था, जो कि शिवदासपुरा में था, तो वो तो नहीं बन पाया, वो तो कैंसिल हो गया इधर से। लेकिन वो जो लैंड थी एक्वायर हुई थी एयरपोर्ट के लिए, तो वहाँ पे बनने वाला है इकोनॉमी हब और स्मार्ट सिटी। टोंक रोड स्थित शिवदासपुरा, बाड़ा पदमपुरा और उसके आसपास का इलाका जयपुर का नया बड़ा इकोनॉमिक हब बनने वाला है। जेडीए जल्द इस समूचे इलाके की करीब 2500 हेक्टेयर भूमि का लैंड यूज प्लान लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। और ये इलाका इकोनॉमिक हब किस तरह बनेगा, ये जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर के शिवदासपुरा और बाड़ा पदमपुरा की करीब 2000 हेक्टेयर भूमि वर्ष 2004 से ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए आरक्षित थी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की 31 जुलाई 2020 में हुई बैठक में एयरपोर्ट की योजना को निरस्त करने का फैसला किया गया। वर्ष 2011 में जयपुर शहर का मास्टर प्लान 2025 लागू किया गया था। तब इस भूमि का लैंड यूज स्पेशल एरिया रखा गया था। अब जब एयरपोर्ट योजना के लिए आरक्षित इस भूमि को मुक्त किया जा चुका है, ऐसे में जेडीए ने इस समूचे इलाके की कुछ और जमीन शामिल करते हुए करीब 2500 हेक्टेयर भूमि का लैंड यूज प्लान तैयार किया है। इस लैंड यूज प्लान का प्रारूप जेडीए एक्ट की धारा 25(3) के तहत जारी किया था। इस पर आई आपत्तियों के निस्तारण के बाद मामला मंत्री शांति धारीवाल को भेजा गया। धारीवाल ने फाइनल अधिसूचना जारी करने के लिए स्वीकृति दे दी है। रिंग रोड के नजदीक स्थित इस भूमि का लैंड यूज प्लान तैयार करते समय भावी आवश्यकता का ध्यान रखा गया है। यहाँ का लैंड यूज आवासीय और व्यावसायिक के साथ औद्योगिक और रिक्रिएशनल भी रखा गया है। 1639 हेक्टेयर भूमि का भू उपयोग आवासीय रखा गया है। ये कुल भूमि में से 65.87% है। इसी प्रकार 130 हेक्टेयर भूमि का भू उपयोग कमर्शियल रखा गया है, जो कुल भूमि का 6.27% है। एक हिस्से का भू उपयोग रिक्रिएशनल रखा गया है, जो कुल भूमि का 3.97% है। इस प्रकार 369.5 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखी गई है, जो कुल क्षेत्र की भूमि का 14.87% है। इलाके में मौजूद वाटर बॉडीज और लो लाइन एरिया को यथावत रखा गया है। इसमें 145.79 हेक्टेयर भूमि शामिल है, जो कुल भूमि का 5.87% है। इस पूरे इलाके की करीब 20 गांव की भूमि का लैंड यूज निर्धारित किया गया है।
पिछले दिनों जेडीए की भवन मानचित्र की समिति लेआउट प्लान की बैठक हुई, जिसमें इस लैंड यूज प्लान पर मोहर लगाई जा चुकी है। मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद अब जेडीए जल्द इस लैंड यूज को लागू करने के लिए फाइनल अधिसूचना जारी करेगा। लैंड यूज प्लान में बरखेड़ा, गोपीरामपुरा, रायपुरिया खुर्द, जयलालपुरा, शिवदासपुरा, काठावाला, बिहारीपुरा, जोझारपुरा, यार्लीपुरा, बाड़ा पदमपुरा, बल्लूपुरा, नागलपुरा और धर्मपुरा गांव की जमीन शामिल है। इस 2413 हेक्टेयर भूमि के उत्तर पूर्वी भाग में जेडीए की भूमि सम्मिलित करते हुए औद्योगिक उपयोग प्रस्तावित किया गया है। टोंक रोड और टोंक रोड बाईपास पर सड़क की गहराई का 1.5 गुना तक व्यावसायिक उपयोग निर्धारित किया गया है। शिवदासपुरा, बाड़ा पदमपुरा की 200 फीट सड़क के दक्षिण में और टोंक रोड के पूर्व में मिश्रित भू उपयोग प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इलाके का विस्तृत रोड नेटवर्क प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत 60 फीट से लेकर 300 फीट चौड़ी सड़कें प्रस्तावित की गई है। 80 फीट और इससे अधिक चौड़ी सड़कों की चौड़ाई के आधे तक सेक्टर व्यावसायिक भू उपयोग प्रस्तावित किया गया है। क्रेडाई राजस्थान ने जेडीए से मांग की थी कि इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया भी रखा जाए। इसी के अनुसार जेडीए ने लैंड यूज प्लान निर्धारित किया है। जल्द लागू किए जाने वाले इस लैंड यूज प्लान के तहत ही इस क्षेत्र में भविष्य में भूमि का उपयोग किया जा सकेगा। इस क्षेत्र में भूमि का बड़ा हिस्सा जेडीए स्वामित्व का है। इस लिहाज से यह उम्मीद स्वाभाविक है कि यह प्लान जल्द धरातल पर उतरेगा और जयपुर में यह क्षेत्र इकोनॉमिक हब के तौर पर विकसित होगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। कि बिल्कुल अपनी टाउनशिप के बाहर निकलते ही हमें मिलने वाली चीज़ें, इससे हमारी जो अगर हम इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो हमारी रेट्स काफ़ी हाई होंगी, और अगर अपन रेजिडेंस प्लान कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाउनशिप है जयपुर के अंदर जो फैसिलिटीज़ हमें दी जा रही है, क्योंकि अभी जयपुर में ऐसी कोई टाउनशिप नहीं है जो इतनी सारी फैसिलिटी के साथ में आई है। जबकि बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक, वाटर, सीवरेज, मंदिर, पार्क, जिम, ये सब तो हम दे ही रहे हैं। उसके अलावा ये जो 50+ एमिनिटीज़ दी जा रही है हमें, ये इस टाउनशिप के अंदर मिलने वाली है। तो आने वाले टाइम में 2 से 4 महीने बाद जयपुर की नंबर 1 टाउनशिप होने वाली है ये, इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ में। अगर आप देखेंगे इसका तो जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा एरिया, ये पूरा टाउनशिप का ही एरिया है। आप देख सकते हैं इसको, जो इसका डेवलपमेंट भी चल रहा है यहाँ पे कंटिन्यूस। यहाँ पर बुलडोज़र और जेसीबी मशीनें चल रही हैं, काफ़ी वर्कर इसमें काम कर रहे हैं इसके डेवलपमेंट में भी। इसका आप देख सकते हैं 60 फीट रोड के ऊपर जो वाइड एंट्री गेट है, किस तरह से इस गेट को डेवलप किया जा रहा है। तो ये टाउनशिप बिल्कुल ज़बरदस्त होने वाली है। उसके बाद बात करूँ मैं, ये जेडीए अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, तो लोनेबल है प्रॉपर्टी। तो हमें इस यहाँ पर तकरीबन 80 से 85% तक का लोन भी मिल जाता है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ का डेवलपमेंट। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये कंटिन्यू डेवलपमेंट इसका चल रहा है अभी। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।